हरे प्याज की आप वही सब्जी खा खा कर बोर हो चुके हैं तो मैं आज आपके लिए ले आई हूँ हरे प्याज की बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी जो आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो चलो शुरू करते हैं। सब्जी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम तक हरा वाला प्याज है उसको लिया है और उसके नीचे के जो पार्ट्स हैं उसको अच्छे से साफ करके मैंने इसे धुल कर रख लिया था। तो अब इसे हम कट करेंगे। तो कट करने के लिए जो इसके ऊपर का पार्ट है हार्ड वाला उसको मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रही हूँ स्प्रिंग अनियन का। मैं इसे किसी और सब्जी में यूज करूँगी। तो अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो इसको जो नीचे वाला ग्रीन वाला मुलायम पार्ट होता है ना उसी का इसमें हम यूज करेंगे। तो इस तरीके से बारीक चॉप कर लेंगे हम। प्याज की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपके घर में मेंबर हो उस तरीके से आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं जो सब्ज़ी बना रही हूँ वो 3 से 4 लोगों के लिए बहुत सफिशिएंट है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्याज अपने ले सकते हैं जैसे कि आपको नीड्स हो। तो अब इसको हम अच्छे से इसी तरीके से काट लेते हैं। देखिए एक मुलायम है तो बहुत जल्दी कट कर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पार्ट मैंने काट लिया है। तो इनको अब हम क्या करते हैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा बाउल लेंगे क्योंकि हमें उसमें थोड़ी सी और चीज़ें मिक्स करनी है। तो एक बड़े बर्तन में इसको हम इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बाकी बचा हुआ प्याज है उसको भी हम यहाँ पे कट कर ले रहे हैं। तो ये देखिए सारा प्याज हमने काट कर रख लिया था। तो यहाँ पे देखिए इतना क्वांटिटी हुई है प्याज की। तो अब हम इसमें क्या करते हैं इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे छोटे 3 चम्मच तक मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। जब भी आप बेसन ऐड करें तो एक साथ मत ऐड करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा। और अब इसमें मैं आधा चम्मच तक हल्दी पाउडर, आधा चम्मच तक धनिया, आधा चम्मच तक गरम मसाला और आधा चम्मच तक मैं यहाँ पे मिर्च है उसको ऐड कर रही हूँ और आधा चम्मच तक नमक है। अब इन सबको अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। प्याज हमारे हल्के गीले हैं तो देखिए बेसन अच्छे से कोटेड हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच तक बेसन और ऐड करी। मैं यहाँ पे टोटल 4 चम्मच तक मैंने बेसन ऐड किया है। और अब हम इसमें हल्का सा पानी छिड़केंगे क्योंकि हमारे बीच थोड़ा सा प्याज ड्राई हो चुका है। तो इसको हमें एक डो फॉर्म में लाना है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी छिड़के, पानी हम एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे अदरवाइज़ ये गीला हो जाएगा तो अच्छे से डो फॉर्म में नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच तक ही इसमें पानी ऐड किया है। तो ये देखिए अच्छे से अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये चम्मच से थोड़े से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है तो अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन हम उतना ही डालते हैं जिससे कि अच्छे से ये हमारे प्याज के पत्ते में बाइंड अप हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसन डालेंगे ना तो उसका उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा सब्जी में। तो अब इसको हम क्या करते हैं इसके छोटी छोटी सी हम यहाँ पे बॉल्स बना लेते हैं। आप चाहे तो किसी भी शेप की बॉल बना कर ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरीके से छोटी छोटी सी यहाँ पे बॉल्स बना लूँगी। तो यहाँ पे हमने सारी बॉल्स बनाकर रख ली हैं। तो इनको अब हम साइड में रख देते हैं और इसके लिए हम मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक ग्राइंडर लिया है और इसमें एक बड़े साइज का टमाटर है उसको मैंने रफली चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ी सी अदरक और 8 से 9 कली मैं यहाँ पे लहसुन ऐड कर रही हूँ। 3 लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप लाल की जगह हरी मिर्च भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया था। उसको गर्म होने के बाद इसमें 2 से 3 चम्मच तक मैं यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल है उसको ऐड कर रही हूँ। और इसको थोड़ा गर्म हो जाने के बाद अब इसमें मैं 1 चम्मच तक जीरा और थोड़ा से चुटकी भर हींग डाल रही हूँ। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो 1 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 काली वाली इलायची, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 5-6 मैं यहाँ पे ब्लैक वाला जो पेपर है उसको ऐड कर रही हूँ। इनको थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसमें मैं एक बड़े साइज का मैंने प्याज को बहुत अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है उसको इसमें ऐड कर रहे हैं। आप इसकी जगह पे प्याज का पेस्ट है उसको भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम भून लेते हैं। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा गोल्डन कलर आने पर तक भूनेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भून देंगे तो वो ग्रेवी में उतना अच्छा सा लगेगा नहीं। तो अब यहाँ पे हम आधा चम्मच तक हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच तक धनिया पाउडर, आधा चम्मच तक गरम मसाला
और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक हमने बॉल्स में भी बनाने पे डाला था, तो उसी अकॉर्डिंग हम नमक ऐड करेंगे और मसाले को हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। जब भी आप सूखे मसाले ऐड करें तो गैस की फ्लेम को लो या बिल्कुल बंद कर दें। तो यहाँ पे देखिए मसाले हमारे भून चुके हैं, तो जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाकर रखा था उसको इसमें ऐड कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए हम इसको भून लेंगे। तो देखिए हमारा मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और तेल इनसे अच्छे से सेपरेटेड हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें 3 से 4 चम्मच तक फ्रेश क्रीम है उसको ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे दही है उसको भी ऐड कर सकते हैं, मगर जब दही आप लीजिए तो बिल्कुल खट्टा नहीं हो, बिल्कुल ताज़ा दही आप यूज़ करिएगा, तभी इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल भुनकर तैयार हो चुका है और इससे तेल अच्छे से सेपरेटेड होने लगा है। तो अब यहाँ पे मैं 1 कप तक पानी है उसको ऐड कर रही हूँ। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं जैसी आपको पसंद हो। अब इस क्या करी मैं इसके ऊपर जाली रखकर उसके ऊपर जो हमने बॉल्स बनाकर रखी थी उनको हम स्टीम करेंगे। आप इनको फ्राई करके भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इन्हें स्टीम करके लूँगी। और इस जाली के ऊपर रख के अब इसे ढक्कन लगा के हम 4 से 5 मिनट के लिए इसको लो गैस पर इसी तरीके से स्टीम करेंगे। इसको स्टीम करने के साथ साथ ही क्या होता है, जो हमारा मसाला है में पानी डालकर रखा था वो भी अच्छे से तैयार हो जाता है। तो ये देखिए हमारी बॉल्स अच्छे से स्टीम हो चुकी हैं। अभी देखने पे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही हैं, लेकिन ये क्या है, जब आप इन्हें थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा होने रखेंगे तो बहुत अच्छे से सेट हो जाती हैं। तो सारी बॉल्स को निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेते हैं और जो इसके ऊपर जाली रखी थी उसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे हमारी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। तो मैं ग्रेवी थोड़ी सी मुझे थिक लग रही है, मैं इसमें आधा कप पानी और ऐड कर दिया है और अब इसको ढक्कन लगा के इसमें बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब इसमें से जो हमने खड़े मसाले डाले थे ना उनको इसमें से हम निकाल लेते हैं, क्योंकि उनका फ्लेवर अच्छे से ग्रेवी में आ चुका है। तो अब हमने इसमें जो बॉल्स बनाकर रखी थी उसको ग्रेवी में ऐड कर दे रहे हैं। ये देखिए ठंडी होने के बाद कितनी अच्छे से सेट हो चुकी हैं और अब ये बिल्कुल नहीं फूटेंगी। अब इन्हें ढक्कन लगा के हम 5 से 6 मिनट तक लो मीडियम गैस पर इसी तरीके से पकाएंगे। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जी देखिए बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है और ग्रेवी की भी थिकनेस बहुत अच्छी है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया जो काट कर रखा था उसको इसमें ऐड कर दे रही हूँ और ये हमारी हरी प्याज की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप चावल, नान, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, गैस को बंद करके और ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट इसे ऐसे रख देंगे, जिससे सब्ज़ी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी डिलीशियस सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे ज़रूर एक बार बनाइएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।